झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा 2025, इसके माध्यम से जो है 1300 से प्लस कैंडिडेटों का सिलेक्शन होना है, जिसका एग्जामिनेशन अभी हाल ही में संपन्न हो चुका है। अब कुछ लोगों का ये था कि सर इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, उसके बारे में एक पूरा डिटेल में एक वीडियो बना दीजिए। तो उसी वीडियो को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य हैं, जो 1300 प्लस पदों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो एग्जामिनेशन जेएसएससी की ओर से कंडक्ट करवाया गया है, उसका हम लोग बेसिक डिटेल जानेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग के बाद आपको इन हैंड सैलरी जो है कितनी मिलने वाली है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले बेसिक जो डिटेल है हम लोग ये देखते हैं कि ये जो ग्रेड पे है, ये जो आपका पे लेवल 6 का है, यानी कि 4200 ग्रेड पे का है। अब जब 7 पे कमीशन का जब आप पे मैट्रिक्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको पे लेवल दिखेगा और ग्रेड पे दिखेगा। तो यहाँ पे आपका पे लेवल 6 है, 4200 ग्रेड पे का है, और इसका जो बेसिक का स्टार्ट होता है 35,400 से स्टार्ट होता है, और इसी बेसिक के ऊपर जो है आपको डीए, एचआरए, टीपीटी ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलती है। तो आइए हम लोग और ये जो पोस्ट है ये है आपका नॉन गेजेटेड है, ग्रुप बी पोस्ट है, नॉन गेजेटेड है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग क्या क्या ऐड होने वाला है, क्या क्या सैलरी आपको जो है मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि बेसिक पे जो कि हमने पहले भी बताया 35,400 आपका बेसिक पे रहने वाला है। डीए अभी करंट में, अभी जनवरी का अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, तो जो डीए है वो 58% है, और 58% आपका बेसिक पे का मिलेगा तो हो जाएगा 20,532 रुपया। एचआरए झारखंड जो है यहाँ पे वाई सिटी, एक्स सिटी कोई भी नहीं है। वाई सिटी में 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि कवर होते हैं, रांची होता है, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो। ये जो है 4 सिटी को छोड़ करके बाकी जो आपके शहर हैं, गांव हैं, ये एग्जामिनेशन ये जो आपका स्कूल है ये ग्रामीण इलाके में है। तो यहाँ पे आपको जो है एचआरए 10% मिलेगा बेसिक का, तो 35,400 का 10% हो गया आपको 3540 रुपया। टीपीटी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपको मिलता है। तो ये कैसे मिलता है, ये आपको लेवल के हिसाब से मिलता है। लेवल 6 है आपका जो है 1800 प्लस 1800 का डीए परसेंट, तो 1800 प्लस 1800 का 58% करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2844 रुपया। आपका जो नेक्स्ट है ये है आपका मेडिकल अलाउंस। तो मेडिकल अलाउंस जो है आपको पर मंथ 1000 रुपया आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका बेसिक जो आपके सैलरी में इंक्लूड होने वाला है, ठीक है ना। ये आपके जो है सैलरी में इंक्लूड होकर के यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट ऐड होकर के आपका बनता है ग्रोस सैलरी, यानी कि ग्रोस टोटल सैलरी जो है आपका वो कितना बन गया 63,316। ये 5 चीज़ें मिली बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीपीटी, मेडिकल, ये 5 चीज़ें मिल करके आपका जो है ग्रोस सैलरी बनता है। ये आपका इन हैंड नहीं आएगा, एवरी मंथ नहीं आएगा, ये आपका ग्रोस सैलरी में कुछ गवर्नमेंट के डिडक्शंस होते हैं, वो डिडक्शंस आपको कट करके आपको दिया जाएगा। तो क्या कट होगा, आपको पता है कि झारखंड में जो है ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू है, ओपीएस जिसको बोलते हैं, ओपीएस लागू है। और ओपीएस का जो जीपीएफ होता है यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड, इसमें जो है बेसिक पे जो है आपका 35,400, इसका मिनिमम 6% आपको मैंडेटरी है। आप इसको 20% भी कर सकते हैं, 50% भी बेसिक पे का आप अपना ये जीपीएफ अकाउंट आपका है, रिटायरमेंट के समय आपको दिया जाता है पूरा इंटरेस्ट के साथ। साथ ही साथ आपको इन केस इमरजेंसी है या फिर आप लोन लेना चाहते हैं किसी भी काम के लिए, तो आप इस जीपीएफ अकाउंट से आप अपना जो जमा अमाउंट है उसका कुछ परसेंटेज के हिसाब से आप वहाँ पे मैक्सिमम 90% तक निकाल भी सकते हैं। तो जीपीएफ बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ओपीएस में। तो ये जीपीएफ में मिनिमम हम लेकर चलते हैं, मिनिमम आपको 6% बेसिक पे का आपको डिडक्शन करना ही होगा। तो मिनिमम 6% अगर आप 35,400 का कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2124 रुपया। आप जितना ज़्यादा जीपीएफ में जमा करेंगे आपका इन हैंड जो सैलरी बनेगी, इन हैंड जो सैलरी आएगी वो कम होगा। कम कटवाएंगे तो ज़्यादा आपके पास आएगा क्योंकि डिडक्शन कम होंगे। एक है आपका ग्रुप इंश्योरेंस जिसको GIS के नाम से जाना जाता है, इसमें 60 रुपये पर मंथ आपका डिडक्शन होगा। प्रोफेशनल टैक्स जिसमें 150 रुपये पर मंथ आपका डिडक्शन होगा। इनकम टैक्स आपका डिडक्शन नहीं होगा क्योंकि अब जो है इसका जो मैक्सिमम जो लिमिट बढ़ा दिया है वो 12 लाख रुपये तक कर दिया है, तो यहाँ पे आपकी सैलरी उतनी नहीं जाएगी। तो टोटल डिडक्शंस की बात करें तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन आपका हो रहा है 2,334 मिनिमम। आप अगर जीपीएफ बढ़ाएंगे, अगर ये जीपीएफ इंक्रीज करेंगे तो डिडक्शंस भी यहाँ बढ़ेंगे, और डिडक्शंस अगर बढ़ेंगे तो आपका नेट सैलरी आपका कम होगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे टोटल जो आपको मिलने वाला है, तो क्या करना है कि जो ग्रोस
सैलरी है उस पे से जो टोटल डिडक्शंस है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो बचता है वो कहलाता है नेट सैलरी। और नेट सैलरी आपको पर मंथ कितना मिलने वाला है, तो 61,000 के आसपास मिलेगा। ये आपका डिपेंड करता है कि आप जीपीएफ कितना डिडक्ट कर रहे हैं। अगर मिनिमम जो है 6% डिडक्शन कर रहे हैं तो आपको 60,982 रुपये मिलेगा। अगर आप 15% 20% बेसिक पे का आप डिडक्शन करवा रहे हैं तो आपका ये जो नेट सैलरी है ये आपका यहाँ पे आपको कम मिलने वाला है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि आपको जो है सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है और क्या क्या डिडक्शंस होंगे, क्या क्या इसमें ऐड होते हैं, और आपको जो है ज्वाइनिंग के बाद आपके जो सैलरी स्टार्ट होगी वो कितना आपको मिलेगी इनहैंड सैलरी। ये आपका जो है हमने बताया है, ये आपका 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। अब 8 पे की बात करें तो 8 पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्टर आएगा वो 1.89 के अप्रोक्स रहने वाला है, इसी के आसपास है, 2 नहीं जाएगा, 2 से कम ही रहेगा जो भी रहेगा। तो ये जब 8 पे कमीशन आएगा 1.89 जो भी फिटमेंट फैक्टर आएगा वो आपका बेसिक से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस केस में आपका जो है डीए नहीं मिलेगा, डीए आपका हो जाएगा 0%। आपका यहाँ पे अगर 2% फिटमेंट फैक्टर अगर 2 मानते हैं तो यही बेसिक पे आपका कितना हो जाएगा, 70,000 के आसपास बेसिक पे हो जाएगा, डीए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर एचआरए जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे 8% हो जाएगा, एचआरए जो है 8% हो जाएगा। बाकी टीपीटी रहेगा, मेडिकल रहेगा, एचआरए भी रहेगा, डीए आपका नहीं रहेगा और बेसिक पे आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 8 पे कमीशन आने के बाद आपका जो है सैलरी में चेंजेस देखने को मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने ग्रुपों में, जो लोग झारखंड जो प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य के लिए अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशन में और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन लोगों से ये अपील है कि इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि एक रफ आइडिया जो है आप सभी अभ्यर्थी जो माध्यमिक आचार्य के हैं उनको ये अनुमान लग सकता है कि आपको जो है इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है। 60,000 रुपये कम सैलरी नहीं होती है, बहुत ही अच्छा खासा सैलरी आपको रूरल एरिया में अगर मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी सैलरी है।